सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सूर्य भगवान बादलों की ओट में है, लुका छुपी खेल रहे भगवान, है ना। आज थोड़े से बादल नज़र आ रहे हैं आसमान, इसलिए ठंड का असर भी थोड़ा सा कम है। दिवाली रोड का नज़ारा भी देखिएगा आप, है ना। जहाँ आने से डरता था आदमी, घटिया पट्टिया के पास देखो कितने मकान बन गए, कितने रहने के लिए आ गए। अभी धीरे धीरे और कंस्ट्रक्शन जारी है। मेरा शहर प्रगति की ओर है, और शहर प्रगति करेगा तो देश अपने आप कर ही लेगा, है ना। तो इंसान जिस दिन ये ठान लेगा कि मुझे अपनी प्रगति करना है, बस मुझे अपना विकास करना है, मुझे अपने में सुधार लाना है, मुझे सुधरना है, मुझे अच्छा बनना है, उस दिन समझ लेना दोस्तों, पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, पूरी दुनिया अमीर हो जाएगी, है ना। तो खुद में सुधार कर लो, बस इतना सा करना है आपको, खुद का सुधार। बाकी सब छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर, है ना। खुद तो सुधरने का प्रयास करते नहीं है और दूसरों की कमजोरियों को बयां करने लगते हो। ये देखिए साहब, सूरज का सुंदर सा नज़ारा है, अटखेलियाँ लेते हुए दिख रहा है बादलों की ओट में। बादल की ओट में देखो कैसे शर्मा रहा है सूरज। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे थोड़ी सी पारिवारिक, माता पिता और सास बहू के ऊपर, एक परिवार के ऊपर, है ना। और ये चीज़ें हर परिवार में है यार, कहाँ पर नहीं है, लेकिन उसमें सुधार करो, परिवार को सुंदर रखो, सुंदर बनाओ। क्योंकि मैं वही इसी बात पे मैंने जोर दिया कि खुद को सुधारो, खुद के परिवार को सुधारो। बस अपन खुद सुधर गए, सब अपने आप सुधर जाएगा, है ना। एक तो यार साथियों, भाई साहब, माता पिता जो हमको जन्म देता है, जो हमको इस दुनिया में लाता है, उसका एहसान तो भगवान भी नहीं उतार सकता है यार। तुम तो इंसान हो, उसके कोख से जन्म लिया हो। और माँ और बाप दोनों एक समान होते हैं साहब। आप हम लोगों ने माता को ज़्यादा दर्जा देना शुरू कर दिया। माता 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 तो माता है, मानते हैं हम, 9 महीने कोख में रखती बच्चे को, है ना। लेकिन एक ये भी सोचिए कि वो कोख में तभी रख पाती है ना जब पिता का साथ होता है? अकेली माता ही सब कुछ थोड़ी कर लेती। हाँ, कष्ट ज़्यादा माता को है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं, लेकिन यार उतना ही रेस्पेक्ट हमने पिता को भी देना चाहिए। पिता भी कम नहीं है, क्योंकि देखो, यदि वो 9 महीने माता बच्चे को पेट में रख रही है, उसको जन्म दे रही है, उसको साल 2 साल 3 साल तक वो बड़ा कर रही है, वो ये समझ लीजिए वो 5 साल तक सेवा करती है बच्चे का। लेकिन उसके बाद में 5 साल के बाद से लेकर तो आपके पूरे उसके जीवन काल तक जो सेवा करता है, जो फर्ज निभाता है, वो बाप ही तो होता है भाई, पिता ही तो होता है ना। तो माता पिता मैं समझता हूँ लगभग समान है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि पहले किसी का नाम लेने के लिए कहे तो माता, और वो तो सही यार, हम जब भी बोलते हैं तो माता पिता ही बोलते हैं, माता का नाम पहले आ ही रहा है, पिता माता थोड़ी बोलते हैं, है ना। सीताराम ही बोलते हैं, माता सीता का नाम पहले होता है। ये तो जगत जननी है भाई, मातृ शक्ति है, इसका नाम तो आएगा ही पहले। तो साहब, जब ये हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमको ज़िंदगी जीवन देते हैं, जब ये इनको मदद की आवश्यकता होती है, ये बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं,
तो हम पता नहीं क्यों उनसे हीन भावना करने लगते हैं यार, उनकी सेवा में कंजूसी करने लगते हैं। अरे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके देख लेना कि उस माँ ने, उस बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या ना किया होगा यार। वो कभी भूखा भी रही होगी, कभी उसने लोगों के घरों में जाकर काम भी किया होगा, भीख भी मांगी होगी तुम्हारे लिए। पिता ने भी लोगों से कर्ज लिया होगा, कितना वो मानसिक रूप से परेशान हुआ होगा, तुमको पढ़ाया लिखाया, अच्छे नौकरी में लगाया, और तुम्हारी बीबी आ गई जो एक अनजान जगह से आती है, वो आपको जो कहती है सिखाती है, वो आपके लिए सर्वोपरि हो जाती है भाई। हैं, ऐसा मत करो यार। अरे वो तो नई आई है, उसको मैं ये कहता हूँ और निवेदन भी करना चाहूँगा उन नई बालिकाओं से जो किसी की यहाँ बहू बन के जाती है, आप उस परिवार के रूप में ढलने का प्रयास करो। आप उस परिवार को अपने अनुसार ढालने का प्रयास मत करो बेटे, दिक्कत में आ जाओगे। क्योंकि देखो उस परिवार का जो नेचर है वो आज का नहीं, बरसों पुराना है, और आपका जो नेचर है वो उनके लिए नया है, उनका नेचर आपके लिए नया। आपको उनमें समाहित होना है, उनमें मिलना है, उनका उस परिवार का सदस्य बनने आप जा रहे हो, आप उस सदस्य बनना है तो आपको उनके विचारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि आप आपके सिद्धांत और विचार उन पे थोपे। तो जितनी भी नई बहुएं हैं उनसे निवेदन है कि वो घर को जोड़े रखे, तोड़े नहीं। उनके माँ बापों को अपने बच्चों से दूर न होने दे, क्योंकि आपका ही सबसे बड़ा हाथ होता है उसमें। अपने माँ बापों से बच्चों को दूर करने के सबसे बड़ा हाथ यदि होता है तो वो नई बहू का, दुल्हन का होता है। तो ऐसा ना करे बेटे, है ना, आप पाप की भागीदारी बनती हो। तो दोस्तों, मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूँगा जो शादी करने के बाद में बीबी का गुलाम हो जाता है, बीबी के कहे अनुसार चलने लगता है। ऐसा मत कर भाई। जिसने पैदा किया है ना तेरे को, जिसने तेरे को इस लायक बनाया ना, उसने ज़माने को देखा है, उसके पास ज़माने का कड़वा अनुभव है मेरे भाई। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये न पैदल चलने देती है, न घोड़े पे बैठ कर चलने देती है, न उड़ने देती है। तुम देखना तीनों परिस्थितियों में वो आपका मजाक ही उड़ाएगी। हैं, पैदल चल रहे होंगे तो कहेगी अरे वो पैदल चल रहा है, घोड़े पे बैठ के चल, अरे देखा वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, और उड़ने लगोगे तो देखा भाई साहब कैसे उड़ने लग गए। तो ये दुनिया है भाई, इस दुनिया के विचारों पर मत जाना। जो संत महात्मा कहते हैं, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारा सिद्धांत कहता है, जो हमारा विज्ञान कहता है, उनकी बातों को मानना दोस्तों, और उसके अनुसार अपनी लाइफ को ढालना। दुनिया की फिक्र मत करना, दुनिया की चिंता मत करना, आप क्या कर रहे हो और वो आपके बारे में क्या सोचेगी, आप सोचना बंद कर दो। जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो तो सामने वालों को मूर्ख समझो, तो ही आप बोल पाओगे, तो ही कुछ कर पाओगे। तो दोस्तों, आप सभी से करबद्ध निवेदन, माता पिता को पूरा प्यार दे यार, उनको पूरा सम्मान दे। और दूसरी बात, सास बहू की मैं थोड़ी सी करने जा रहा था। इन्होंने भी बहुत पूरी धरती को सर पे उठा रखा है दोनों ने यार। ये भी क्या करती है, सब इन दोनों में भी ईगो पॉइंट होता है, सास में भी और बहू में भी। क्योंकि वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, वो भी कभी बहू रहती है। उसके ऊपर जो सास ने जुल्म किए होते ना, वो पुरानी महिलाएं थी यार, पापा आदम के ज़माने की, 18वीं 19वीं सदी की, है ना। और वो ऐसा कुछ नहीं था, वो कुछ गलत करती थी
वो भी एक आदत से मजबूर थी। उनको उस समय सुबह 4 बजे उठना होता था, घर का सब काम करना होता था, तो उनको जो आदत हो गई थी। और पुराने लोग तो पुराने थे, यदि 4 बजे उठते थे, कामकाज करते थे, तो देखिए आप उनमें कितना स्टेमिना, कितनी ताकत, कितनी एनर्जी, कितने एनर्जेटिक रहते थे वो लोग हैं। तो वो कोई बुरा थोड़ी करते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अच्छा सोचते थे। तो वो बहुओं को, जो नई बहुएं आती थी, उनको थोड़ा लगता था बुरा। तो वो उस पुराने ज़माने की सांसों की जो बहुएं रही ना, जो आज सांस हो गई, वो सोचते हाँ मेरी सांस ने तो मेरे को 4 बजे उठाती थी और ये 8 बजे तक सो रही है, इसको कैसे सोने दूँ मैं, हैं। फिर वो टिक 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 टॉक बनाना चालू कर देती है भाई, है ना। वो होती है तो अपनी माँ, उसकी सास, अब साला नहीं जमता, फिर ऐसे तमाशे चलते हैं यार। तो ऐसा मत करो। वो माता और वो जो बहू है, जो सास और बहू है, उनसे भी निवेदन करूँगा, आपस में सामंजस्य बिठाए, पहले एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। वो क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो। प्रेम से दुनिया जीती जा सकती है भाई। प्रेम में वो ताकत है। प्रेम कृष्ण में था तो उसने कितनी रानियां बना ली, कितनी संगनियां बना ली, केवल प्रेम से किया था कृष्ण ने। तो कृष्ण की लीला को समझो, प्रेम में बसो, प्रेम में रत हो जाओ, देखो सब आपके अपने हो जाएंगे, है ना। और यदि रावण की तरह कुबुद्धियाँ रखोगे, हैं, अविचार रखोगे, कुविचार रखोगे, तो फिर रावण की तरह मरना भी पड़ेगा भाई, रावण की तरह सुनना भी पड़ेगा। तो वो ना करे। सास बहुएं आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करे और परिवार को अच्छे से रहने दे। अपने बच्चे को, अपनी बहू को, उनको सिखाए, उनको समझे, और जो सुधार हो वो उसमें सुधार करे। बहुएं भी ध्यान रखे कि वो भी, चूँकि वो आपसे सीनियर है ना, आपसे वो बड़ी है, बुजुर्ग है, उसने दुनिया देखी है, तो उसकी बातों को भी आपने सुनना चाहिए। यदि उसमें कुछ आप अमेंडमेंट चाहती है आज की सदी के अनुसार, तो उसको भी आप प्रेम से समझाएं कि माताजी, आई साहेब, असं करायला पाहिजे ना, हे ऐसा करना चाहिए ना, तो ऐसा अच्छा होगा, है ना। तो वही प्रेम 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 में सब निहित है भाई। प्रेम से दुनिया को जीत लोगे आप, तो परिवार वो बहू क्या चीज़ है, ठीक है। तो वही संदेश के साथ खुश रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सूर्य भगवान के पूर्ण दर्शन कर लो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।